2026 आ चुका है। नया साल नहीं, नया स्तर तय करने का समय है। क्योंकि अब फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप कितने अनुशासित हैं। हर कोई लक्ष्य बनाता है, हर कोई बदलाव चाहता है, लेकिन 2026 में आगे वही लोग बढ़ेंगे जिनमें एक चीज बाकी सबसे मजबूत होगी, सेल्फ डिसिप्लिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो साफ शब्दों में कहती है, आपकी किस्मत आपकी इच्छा से नहीं, आपकी आदतों से तय होती है। किताब का नाम है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। ये किताब सिखाती है कि खुद पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, कैसे शरीर, मन, भावनाओं और आदतों को एक दिशा में लाया जाए, और कैसे बिना शोर किए, बिना दिखावे के, धीरे धीरे एक मजबूत, स्थिर और सम्मानित जिंदगी बनाई जाए। 2026 में बहाने काम नहीं आएंगे, मोटिवेशन थोड़ी देर चलेगा, लेकिन अनुशासन वही आपको हर दिन आगे बढ़ाएगा, चाहे मन करे या न करे। अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपकी जिंदगी का वो साल बने जहां आप खुद पर गर्व कर सको, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही दमदार काम की बुक समरीज के लिए मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। अध्याय 1, खुद पर शासन। जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने ही भीतर होती है। बाहर की चुनौतियां दिखाई देती हैं, उनके लिए हम तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन भीतर बैठी कमजोरियां धीरे धीरे हमें खोखला करती रहती है। आलस, टाल-मटोल, आराम की लत, तुरंत सुख पाने की चाह, भावनाओं में बह जाना, यही वो दुश्मन हैं जो बिना शोर किए इंसान को उसकी मंजिल से दूर कर देते हैं। अनुशासन की शुरुआत यहीं से होती है, जब इंसान यह मान लेता है कि सबसे पहले मुझे खुद पर शासन करना होगा। अधिकांश लोग स्वतंत्रता को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो मन करे वही करना आजादी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान हर इच्छा के पीछे भागता है, वह आजाद नहीं बल्कि गुलाम होता है। उसका मन उसे जहां खींचे वह वहीं चला जाता है। आज काम टाल दिया, कल टाल देंगे। आज मेहनत नहीं की, कल कर लेंगे। यह कल कभी नहीं आता। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, और यही आदत पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। खुद पर शासन करने का मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाइए या जिंदगी से आनंद खत्म कर दें। इसका मतलब है अपने फैसले खुद लेना, मन के हाथों मजबूर ना होना। जब आप थकान के बावजूद अपने काम पर बैठे रहते हैं, जब मन मना करे फिर भी आप सही काम चुनते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसी ताकत पैदा करते हैं जो किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं टूटती। अनुशासन कोई एक बड़ा फैसला नहीं है, बल्कि रोज रोज लिए जाने वाले छोटे फैसलों का परिणाम है। सुबह अलार्म बजता है और आप उठ जाते हैं। ये छोटा सा निर्णय आपके दिन की दिशा तय कर देता है। आप मोबाइल स्क्रॉल करने की जगह अपने लक्ष्य पर काम करते हैं। यह छोटा सा कदम आपके भविष्य को आकार देता है। लोग अक्सर बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं, जबकि असली बदलाव इन छोटे अनुशासित चुनावों से आता है। यह भी सच है कि मन हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा। वह कहेगा, आज छोड़ दो, कल कर लेना। वह कहेगा, थोड़ा आराम कर लो, अभी क्या जल्दी है। लेकिन अनुशासन वही आवाज है जो शांत होकर कहती है, अभी नहीं रुके तो आगे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेहनत कर ली तो आगे पछताना नहीं पड़ेगा। जो इंसान खुद पर नियंत्रण रख लेता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। हालात खराब हों या अच्छे, वह स्थिर रहता है। वह भावनाओं में बहकर फैसले नहीं करता, गुस्से में कुछ कह नहीं देता, डर में आकर पीछे नहीं हटता, और आराम के लालच में अपने लक्ष्य नहीं छोड़ता। यही स्थिरता उसे भीड़ से अलग करती है। अनुशासन आत्मसम्मान को जन्म देता है। जब आप खुद से के वादे पूरे करते हैं, तो आप खुद की नजरों में ऊपर उठते हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास बनता है। आप जानने लगते हैं कि मैं कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल सकता हूं। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, उसे दुनिया की राय हिला नहीं पाती। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि महानता अचानक नहीं आती। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं, वे थोड़ी दूर जाकर थक जाते हैं। मोटिवेशन भावनाओं पर निर्भर होता है, और भावनाएं बदलती रहती हैं। लेकिन अनुशासन आदत बन जाता है। जब आदत बन जाती है, तब इंसान बिना सोचे समझे भी सही काम करता है, और यही निरंतरता असाधारण परिणाम देती है।
खुद पर शासन करने का मतलब ये भी है कि आप अपने समय की कीमत समझते हैं। आप जानते हैं कि हर घंटा या तो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा या उससे दूर। इसलिए आप समय को बर्बाद नहीं करते, आप उसे निवेश करते हैं। आप जानते हैं कि आज की गई लापरवाही कल की मुश्किल बन सकती है। यह भी समझना जरूरी है कि अनुशासन कभी-कभी अकेला कर देता है। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, तब आप मेहनत कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, तब आप सही रास्ता चुन रहे होते हैं। लेकिन यही अकेलापन आगे चलकर आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां भीड़ कभी नहीं पहुंच पाती। जो इंसान अपने खाने, सोने, बोलने, प्रतिक्रिया देने और काम करने पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह बड़े सपनों को संभाल नहीं सकता। बड़े लक्ष्य बड़े चरित्र मांगते हैं और चरित्र की नींव अनुशासन से ही पड़ती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश साफ है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। किस्मत को दोष देने से पहले अपनी आदतों को देखो और महान बनने की इच्छा रखने से पहले अनुशासित बनो। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर शासन करना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी किस्मत भी उसके नियंत्रण में आने लगती है। अध्याय 2, शरीर का अनुशासन। जिंदगी में बड़े लक्ष्य हमेशा मजबूत इरादों की मांग करते हैं, लेकिन उन इरादों को संभालने के लिए एक मजबूत शरीर भी जरूरी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल सोचने का खेल है, लेकिन सच यह है कि जब शरीर थका हुआ होता है, तो सोच भी कमजोर पड़ने लगती है। अनुशासन की नींव दिमाग से पहले शरीर में रखी जाती है, क्योंकि शरीर ही वह माध्यम है जिसके जरिए हम हर काम करते हैं। आज की जीवन शैली में शरीर सबसे ज्यादा उपेक्षित हो चुका है। देर रात तक जागना, अनियमित खाना, लगातार बैठे रहना, बिना जरूरत खुद को थकाना, ये सब धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा को खत्म कर देता है। जब शरीर कमजोर पड़ता है तो मन बहाने ढूंढने लगता है, और बहाने अनुशासन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। शरीर का अनुशासन किसी असाधारण मेहनत की मांग नहीं करता। ये साधारण लेकिन लगातार अपनाई गई आदतों से बनता है। समय पर सोना, तय समय पर उठना, सीमित भोजन, रोज थोड़ा चलना, ये छोटे नियम मिलकर शरीर को स्थिर बनाते हैं। जब शरीर स्थिर होता है तो जीवन भी बिखरता नहीं। अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है असहजता को सहना सीखना। हर समय आराम की तलाश शरीर को सुस्त बना देती है। हल्की कठिनाई शरीर को याद दिलाती है कि वह सिर्फ आराम के लिए नहीं बना है। जब आप आलस के बावजूद उठते हैं, थकान के बावजूद चलते हैं, तभी शरीर सीखता है कि हर परिस्थिति में साथ कैसे देना है। शरीर पर नियंत्रण रखने का अर्थ उसे कष्ट देना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना है। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना या ज्यादा आराम, ये सब शरीर को बोझिल बना देते हैं। वहीं संतुलन शरीर को भरोसेमंद बना देता है। जब शरीर आपका साथ देने लगता है तो दिमाग भी कमजोर नहीं पड़ता। जो लोग अपनी दिनचर्या को हल्के में लेते हैं, वे धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति भी खो देते हैं। लेकिन जिनकी दिनचर्या स्थिर होती है, वे बिना ज्यादा सोचे भी सही काम करते रहते हैं। शरीर जब अनुशासन सीख लेता है, तब काम टालने की आदत अपने आप कम होने लगती है। शरीर का अनुशासन तुरंत परिणाम नहीं दिखाता। यही कारण है कि लोग इसे बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जो इसे समय देते हैं, वे लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं। जहां बाकी लोग थक कर रुक जाते हैं, वहीं अनुशासित शरीर वाला इंसान आगे बढ़ता रहता है। सीमाएं तय करना भी शरीर के अनुशासन का हिस्सा है। हर इच्छा पूरी करना शरीर को कमजोर करता है। हर स्वाद के पीछे भागना, हर आराम को चुनना, ये सब नियंत्रण को खत्म कर देता है। लेकिन जब इंसान सीमाएं बनाता है, तब शरीर भी उसे धोखा नहीं देता। शरीर पहला शिक्षक होता है। ये सिखाता है कि नियमितता क्या होती है, सहनशीलता क्या होती है और नियंत्रण कैसे रखा जाता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को संभालना सीख लेता है, वह जीवन के दबावों को भी संभालना सीख जाता है। जब शरीर अनुशासित होता है तो व्यक्ति बीमारी, तनाव और असफलता से जल्दी नहीं टूटता। उसमें सहने की क्षमता आ जाती है, और यही क्षमता आगे चलकर आत्मनियंत्रण बनती है। शरीर का अनुशासन दिखावे के लिए नहीं होता, ये भीतर की तैयारी है। ये वह ताकत है जो तब काम आती है जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई सराहना करने वाला नहीं होता। तब भी इंसान अपने नियम नहीं तोड़ता। जो अपने शरीर को साध लेता है, वह अपने मन को भटकने नहीं देता, और जो अपने मन को संभाल लेता है, वह अपनी जिंदगी को बिखरने नहीं देता।
अध्याय 3। मन का अनुशासन। मन सबसे तेज भागने वाली चीज है। ये एक पल में लक्ष्य की बात करता है और अगले ही पल आराम, डर या शक की तरफ खिंच जाता है। शरीर थकता है तो दिख जाता है, लेकिन मन थकता है तो इंसान को पता भी नहीं चलता। वहीं से अनुशासन टूटना शुरू होता है। इसलिए मन का अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा कठिन होता है। आज मन पर सबसे बड़ा हमला ध्यान भटकाव के रूप में होता है। हर तरफ शोर है, सूचनाएं, राय, तुलना, डर, लालच, सब कुछ एक साथ दिमाग में घुसता रहता है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो इंसान दिन भर व्यस्त तो रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। वह बहुत कुछ करता है पर सही काम नहीं कर पाता। मन का अनुशासन मतलब ये नहीं कि विचार आना बंद हो जाए। विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, इच्छाएं उठेंगी। असली अनुशासन ये है कि हर विचार पर भरोसा न किया जाए, हर भावना के पीछे न भागा जाए, हर डर को सच न मान लिया जाए। जो इंसान यह सीख लेता है वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है। अक्सर इंसान अपनी ही सोच से हार जाता है। मुझसे नहीं होगा, अभी सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ये वाक्य बाहर से नहीं आते, भीतर से आते हैं। और जब मन अनुशासित नहीं होता तो वही आवाज सबसे ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। लेकिन जब मन पर नियंत्रण होता है तो इंसान उस आवाज को सुनकर भी उसके अनुसार नहीं चलता। मन का अनुशासन अभ्यास से आता है। जैसे शरीर को रोज चलाना पड़ता है, वैसे ही मन को भी रोज ट्रेनिंग चाहिए। ध्यान भटकने पर वापस काम पर लाना, भावनाओं के उफान में भी शांत रहना और कठिन परिस्थिति में भी साफ सोचना, यह सब धीरे धीरे सीखा जाता है। एक दिन में नहीं, लेकिन रोज के अभ्यास से। जो इंसान अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। तारीफ उसे हवा में उड़ा देती है और आलोचना उसे तोड़ देती है। लेकिन अनुशासित मन वाला व्यक्ति न तारीफ में बहता है न आलोचना में डूबता है। वह दोनों को सुनता है, समझता है और फिर वही करता है जो सही लगता है। मन का अनुशासन प्रतिक्रिया को रोकना भी सिखाता है। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर अपमान का तुरंत बदला लेना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना, रुकना और सोच लेना ही सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। यही रुकने की क्षमता इंसान को गलत फैसलों से बचाती है। डर मन का सबसे बड़ा हथियार है। असफलता का डर, अकेले पड़ जाने का डर, गलत साबित होने का डर। अनुशासित मन डर को नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन उसके सामने झुकता भी नहीं। वह डर को देखता है, स्वीकार करता है और फिर भी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डर अक्सर वास्तविक नहीं, कल्पना होता है। मन का अनुशासन ध्यान केंद्रित करना भी सिखाता है। एक समय में एक काम, पूरी ऊर्जा के साथ। आज की दुनिया में यही सबसे दुर्लभ क्षमता बन चुकी है। जो इंसान ध्यान को संभाल लेता है वही गहराई से काम कर पाता है, और गहराई से किया गया काम ही लंबे समय तक असर छोड़ता है। यह भी सच है कि मन अनुशासन से भागने की कोशिश करता है। वह आसान रास्ता दिखाता है, तुरंत सुख का लालच देता है। लेकिन हर बार जब इंसान उस लालच को ठुकराता है तब मन थोड़ा और मजबूत होता है। धीरे धीरे वही मन जो पहले बहकाता था साथ देने लगता है। मन का अनुशासन इंसान को स्थिर बनाता है। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं, लेकिन उसका अंदर का संतुलन नहीं टूटता। वह जानता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, लेकिन हर दिन में सही करना उसके हाथ में है। जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख लेता है वह बाहरी दुनिया की उथल पुथल में भी शांत रह सकता है। और जो शांत रहना सीख लेता है वही लंबे समय तक सही दिशा में चलता रहता है। अध्याय 4। भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाएं इंसान की ताकत भी होती है और कमजोरी भी। जब वे संतुलन में होती हैं तो ऊर्जा बनती है। जब वे नियंत्रण से बाहर होती हैं तो वही भावनाएं फैसलों को बिगाड़ देती हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए गलत मोड़ ले लेते हैं क्योंकि वे सही नहीं, बल्कि उस पल जो महसूस कर रहे होते हैं उसके आधार पर निर्णय कर लेते हैं। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, निराशा, उत्साह, ये सब स्वाभाविक है। समस्या भावनाओं के होने में नहीं, समस्या उनके हाथों में जिंदगी सौंप देने में है। जब गुस्सा बोलने लगता है तब समझ चुप हो जाती है। जब डर हावी हो जाता है तब क्षमता सिकुड़ जाती है। और जब उत्साह हद से बढ़ जाता है तब इंसान सीमाएं भूल जाता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है,
दबाई गई भावनाएं समय के साथ झर बन जाती हैं। नियंत्रण का अर्थ है भावनाओं को पहचानना, समझना और फिर तय करना कि उनके साथ क्या करना है। भावना आए, पर निर्णय वही ले जो लंबे समय के लिए सही हो। अनुशासन यहाँ रुकना सिखाता है, प्रतिक्रिया और निर्णय के बीच थोड़ी दूरी बनाना, एक पल ठहर जाना। उसी एक पल में जिंदगी के कई बड़े नुकसान टल जाते हैं। ज्यादातर लोग यह दूरी नहीं बना पाते और उसी जल्दबाजी में रिश्ते टूटते हैं, अवसर हाथ से निकलते हैं और पछतावा रह जाता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम होता है, वह दूसरों के व्यवहार से संचालित होता है। कोई कुछ कह दे तो मन बिगड़ जाता है, कोई नजरअंदाज कर दे तो आत्मविश्वास गिर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं को संभालना सीख लेता है, वह बाहर की उथल पुथल के बावजूद भीतर संतुलन बनाए रखता है। ईर्ष्या और तुलना भावनात्मक अनुशासन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। किसी और की सफलता देखकर भीतर जलन उठना स्वाभाविक है, लेकिन उसी जलन में खुद की दिशा खो देना नुकसानदायक है। अनुशासित भावनाएं दूसरों की सफलता को प्रेरणा बनाती है, न कि आत्म तिरस्कार का कारण। निराशा भी एक भावना है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असफलता, देरी और रुकावटें हर रास्ते में आती हैं। भावनात्मक रूप से अनुशासित इंसान निराशा में डूबता नहीं, वह उसे सूचना की तरह देखता है। वह पूछता है, यहां से क्या सीखना है, आगे क्या बदलना है। उत्साह और आत्मविश्वास भी तभी तक अच्छे होते हैं जब तक वे नियंत्रण में हों। ज्यादा आत्मविश्वास लापरवाही में बदल जाता है। भावनाओं का अनुशासन इंसान को जमीन से जुड़ा रखता है। वह न खुद को कम आंकता है, न खुद को अजेय समझता है। भावनाओं पर नियंत्रण इंसान को रिश्तों में भी स्थिर बनाता है। हर बात पर टूट जाना, हर शब्द को दिल पर लेना, ये सब भीतर की कमजोरी का संकेत होता है। अनुशासन सिखाता है कि कौन सी बात छोड़ देनी है और किस पर ध्यान देना है। यह क्षमता धीरे धीरे बनती है। हर बार जब आप गुस्से में चुप रहते हैं, हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, हर बार जब आप भावनाओं के बजाय समझ से काम लेते हैं, तब भावनात्मक अनुशासन मजबूत होता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला इंसान कठोर नहीं होता, वह स्पष्ट होता है। उसे पता होता है कि किस बात पर ऊर्जा खर्च करनी है और किस बात को जाने देना है। यही स्पष्टता उसे मानसिक रूप से हल्का और निर्णयों में मजबूत बनाती है। जो भावनाओं को संभालना सीख लेता है, वह हालात के हाथों नहीं खेलता, वह खुद के हाथों अपनी जिंदगी की दिशा तय करता है। अध्याय 5, आदतों और चरित्र का अनुशासन। इंसान की जिंदगी उसके बड़े फैसलों से नहीं, उसकी रोज की आदतों से बनती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई एक दिन आएगा जब सब बदल जाएगा, लेकिन सच यह है कि जिंदगी हर दिन बदलती है। बस बदलाव इतना धीमा होता है कि दिखाई नहीं देता। आदतें वही अदृश्य ताकत हैं जो इंसान को या तो ऊपर उठाती हैं या धीरे धीरे नीचे गिरा देती है। जो इंसान हर दिन क्या करता है, वही कुछ समय बाद वही बन जाता है। अगर रोज थोड़ी लापरवाही है, तो कुछ साल बाद बड़ी अव्यवस्था बन जाती है। और अगर रोज थोड़ी जिम्मेदारी है, तो वही धीरे धीरे मजबूत चरित्र में बदल जाती है। अनुशासन यहाँ किसी भारी नियम की तरह नहीं आता, बल्कि एक शांत आदत की तरह जीवन में घुल जाता है। आदतों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वे बिना चेतावनी के बन जाती हैं। इंसान सोचता है, आज ही तो छोड़ा है, आज ही तो टाल दिया है। लेकिन यही आज जब रोज बनने लगता है, तब वही आदत बन जाती है। अनुशासित व्यक्ति इस बात को समझता है कि हर छोटा काम भविष्य की नींव रख रहा है। चरित्र वहीं बनता है जहां कोई देख नहीं रहा होता। जब सामने कोई दबाव नहीं होता, कोई डर नहीं होता, तब इंसान क्या करता है, वही उसका असली रूप होता है। अनुशासन का मतलब है हर परिस्थिति में एक जैसा बने रहना। अवसर मिले तब भी सीमाएं न तोड़ना और मुश्किल आए तब भी मूल्यों से न भागना। आदतों में अनुशासन रखने का अर्थ यह भी है कि इंसान अपने बहानों को पहचानना सीख ले। हर बार देर होना, हर बार काम टालना, हर बार थकान का बहाना, ये सब धीरे धीरे चरित्र को कमजोर करते हैं। अनुशासन बहानों को खत्म नहीं करता, लेकिन उन्हें निर्णय लेने नहीं देता। चरित्र का अनुशासन इंसान को भरोसेमंद बनाता है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जो कहता है करता जरूर है। लोग उस पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उसका व्यवहार स्थिर होता है। वह आज जो है, कल भी वही रहता है। अनुशासित आदतें इंसान को संकट में भी संभाल कर रखती हैं।
जब हालात बिगड़ते हैं, तब वही पुरानी आदतें काम आती हैं। अगर आदतें मजबूत हैं, तो इंसान दबाव में भी नहीं टूटता। और अगर आदतें कमजोर हैं, तो थोड़ी सी परेशानी भी सब बिखेर देती है। चरित्र का अनुशासन यह भी सिखाता है कि हर सही काम का तुरंत इनाम नहीं मिलता। कई बार सही रास्ता उबाऊ लगता है और गलत रास्ता आकर्षक, लेकिन अनुशासन इंसान को याद दिलाता है कि जो आसान लग रहा है वही अक्सर महंगा पड़ता है। आदतें बदलना आसान नहीं होता। मन विरोध करता है, शरीर थकता है, माहौल साथ नहीं देता। लेकिन हर बार जब इंसान पुरानी आदत के बजाय नई आदत चुनता है, तब चरित्र थोड़ा और मजबूत हो जाता है। यही छोटे छोटे चुनाव समय के साथ बड़ी पहचान बना देते हैं। अनुशासित चरित्र इंसान को स्थिर रखता है। वह न हालात में बहता है, न भावनाओं में। उसे पता होता है कि हर दिन महान बनने का दिन नहीं होता, लेकिन हर दिन अनुशासित रहने का दिन जरूर होता है। जो अपनी आदतों पर नियंत्रण रख लेता है, वह अपनी दिशा पर नियंत्रण पा लेता है। और जो अपने चरित्र को संभाल लेता है, वही लंबे समय तक सही रास्ते पर चलता है। अध्याय 6। संयम और सही दिशा। जिंदगी में असली अनुशासन सिर्फ मेहनत करने में नहीं होता, बल्कि कहाँ रुकना है यह जानने में भी होता है। बहुत से लोग आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन बिना दिशा के। वे ज्यादा चाहते हैं, तेज चाहते हैं, हर चीज चाहते हैं, और यहीं पर संयम की कमी उन्हें भटका देती है। अनुशासन का अंतिम और सबसे परिपक्व रूप यही है: संतुलन बनाए रखना। संयम का मतलब कमजोरी नहीं होता। यह डर से पैदा नहीं होता। यह समझ से पैदा होता है। यह जानने से पैदा होता है कि हर चीज हर समय जरूरी नहीं होती। जो इंसान हर अवसर पर कूद पड़ता है, वह अपनी ऊर्जा बिखेर देता है। और जो इंसान चुनकर चलता है, वही दूर तक पहुंचता है। आज की दुनिया ज्यादा की मांग करती है। ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, ज्यादा तुलना। लेकिन अनुशासन इंसान को सिखाता है कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। कई बार कम ही सही होता है। कम लेकिन गहरा, कम लेकिन लगातार। यही सोच इंसान को थकने से बचाती है। संयम भावनाओं में भी जरूरी है, इच्छाओं में भी और महत्वाकांक्षा में भी। बहुत ज्यादा चाह इंसान को बेचैन कर देती है। बहुत ज्यादा भागदौड़ उसे अंदर से खोखला कर देती है। अनुशासित व्यक्ति अपनी सीमाएं जानता है। वह जानता है कि कहाँ रुकना है, किससे दूरी बनानी है और किस पर ध्यान देना है। यह अनुशासन इंसान को सही दिशा में रखता है। वह हर चमकती चीज की तरफ नहीं भागता। वह जानता है कि क्या उसके लक्ष्य से जुड़ा है और क्या सिर्फ ध्यान भटकाने वाला है। यही स्पष्टता उसे औसत से अलग करती है। संयम रिश्तों में भी दिखाई देता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। हर बात साबित करना जरूरी नहीं होता। कई बार छोड़ देना, आगे बढ़ जाना ही असली नियंत्रण होता है। अनुशासन यहाँ अहंकार को काबू में रखता है और समझ को आगे रखता है। काम में भी संयम जरूरी है। खुद को लगातार थकाते रहना अनुशासन नहीं है। सही समय पर रुकना, आराम करना और फिर वापस पूरी ताकत से लौटना, यही स्थायी सफलता की पहचान है। जो इंसान खुद को जला देता है, वह लंबी दौड़ नहीं जीत पाता। संयम इंसान को स्थिर बनाता है। वह न अचानक बहुत ऊपर उड़ता है, न अचानक बहुत नीचे गिरता है। सफलता आए तो वह बहकता नहीं, असफलता आए तो वह टूटता नहीं। उसका संतुलन बना रहता है और यही संतुलन उसे आगे बढ़ाता है। ये स्तर वही लोग पाते हैं जो पहले खुद पर शासन करना सीख लेते हैं, शरीर को साध लेते हैं, मन को नियंत्रित कर लेते हैं, भावनाओं को संभाल लेते हैं और आदतों को मजबूत बना लेते हैं। संयम उन सब का परिणाम होता है। अनुशासन यहाँ किसी लड़ाई जैसा नहीं रहता। यह जीवन का स्वभाव बन जाता है। इंसान को खुद से रोज जूझना नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही स्पष्टता उसे हल्का भी बनाती है और मजबूत भी। जो इंसान संयम सीख लेता है, वह जिंदगी को खींचता नहीं, संभालता है। वह दौड़ता नहीं, चलता है। और जो सही दिशा में लगातार चलता है, वही वहां पहुंचता है जहां भीड़ नहीं पहुंच पाती। जिंदगी में बहुत कुछ पाने की चाह सबको होती है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि पाने से पहले संभालना सीखना पड़ता है। ये पूरी यात्रा यही सिखाती है कि सफलता बाहर नहीं बनती, वह भीतर बनती है। जिस दिन इंसान अपने मन, शरीर, भावनाओं, आदतों और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है, उसी दिन उसकी दिशा तय हो जाती है। अनुशासन कोई एक दिन का जोश नहीं है।
यह रोज का शांत चुनाव है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तारीफ नहीं मिलती, जब मन बहाने बनाता है, तब भी सही करना। यही आदत धीरे धीरे किस्मत बन जाती है। और यही कारण है कि कुछ लोग बिना शोर किए बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर आज जिंदगी बिखरी हुई लगती है, तो दोष हालात का नहीं है। ये संकेत है कि कहीं ना कहीं अनुशासन ढीला पड़ा है। जैसे ही आप खुद को संभालना शुरू करते हैं, जिंदगी भी संभलने लगती है। छोटे नियम, रोज का नियंत्रण और लंबी सोच, यही आपको स्थायी मजबूती देते हैं। याद रखिए, आज जो कठिन लग रहा है, वही कल को आसान बनाएगा। और आज जो आसान लग रहा है, वही कल भारी पड़ सकता है। चुनाव आपके हाथ में है, हर दिन, हर पल। अगर यह सफर आपको कुछ सिखा पाया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अपनाइए। क्योंकि अनुशासन कोई विचार नहीं, एक जीवन शैली है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही गहरी और असरदार समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाई जिसे आज खुद पर कंट्रोल की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगली वीडियो तक खुद पर शासन करते रहिए, क्योंकि अनुशासन ही किस्मत बनाता है।